अरे मैं भूल गया, वो भाईचारे का भूत कितना जल्दी उतर गया आपका 2 ही दिन में। ऐसे मंडल कमीशन पे आप लोग हिंदुत्व भाईचारे की बात कर रहे थे ना, अरे वो भाईचारे वाले बंधु कहां गए सब लोग जो भाईचारे की बात कर रहे थे कि हम सब लोग भाई हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये जब आपके दलित पिछड़े भाइयों को अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ मिलने लगा है, वो भी आपसे ही बचाने के लिए कि आप उनका जाति आधार पर उत्पीड़न न करो, तो कहां गया भाईचारा आपका? वो भाईचारे वाले लोग निकल के आए। जब भी SC ST OBC के लोगों को, जब मंडल कमीशन आया था तो भी ये भाईचारे वाले लोग ही थे जो चाहते थे कि वो पिछड़े वर्ग को लोग सशक्तिकरण ना हो, उनके लिए अलग से कोई जो स्पेशल प्रोविजन ना बने। SC ST के लोग नहीं चाहते थे कि उन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को छीना जाए। वो तो आज भी चाहते हैं 52% OBC को 52% रिजर्वेशन मिले। मैं तो अभी क्या क्या आगरा में कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको 15% अलग से रिजर्वेशन देंगे, 27% से अतिरिक्त, जिससे आपके अंदर कोई उस तरह के ना इत्तेफाकी ना हो। और देते तो 25%, लेकिन क्योंकि अभी उस तरह की स्थिति नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन 15% की तो गारंटी देते हैं कि हम लोग कानून बना के जो है 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो आगे नहीं निकल पाए। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई, कहां गए भाई भाई? अब भाईचारा कहां गया आपका? एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा लिए। ये भी समाज को देखना चाहिए कि जो इस तरह के आधार पे जो सरकार द्वारा कानून जो है गाइडलाइन बनाएगी, जो उस पे जो सहमति से गाइडलाइन बनी, उन पे जो है वो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, तो वो आप पे कितने हितैषी हैं? और कौन है जो आपके लिए हर तरह की मुसीबत उठाने के लिए तैयार है, हर तरह के चैलेंज, जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार है? कौन सा संगठन है, कौन सा दल है? ये आपके सामने किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। सबको अपने वोटों की फिक्र है, किसी को इस कमजोर दलित पिछड़े आदिवासी समाज की फिक्र नहीं है, और जिनको फिक्र है वो आपके सामने। आप देखो, यूट्यूब चैनल देखो जिनको आप रोज देखते हो, पत्रकार देखो जो आप देश में आके लिबरल के नाम पे जो है आपके सामने बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन आज वो भी जो है सत्यता के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। आप देखो उन हैंडल्स को जो बहुत जो है सरकार विरोधी बातें भी करते थे, उनको भी देखो किस तरह से उनके रंग बदले हैं। और वो जो हिंदुत्व का नारा लगा के आपकी गलियों में घूम रहे थे कल तक, भाई भाई का नारा लगाते हुए, उनके भी बदलते हुए चरित्र को आप देखो। और SC ST OBC के पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, रिटायर्ड अधिकारी, चिंतक, अधिवक्ता, प्रोफेसर, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, SC ST OBC के सब भाइयों को, कि देखो कौन आपका अपना है, कौन आपके अधिकारों पे कैंची लेके बैठा है। आज नहीं खड़े होंगे, आज नहीं सुनोगे, आज नहीं अपने बच्चों का दर्द सुनोगे, तो जब ये मर जाएंगे यूनिवर्सिटियों में तो क्या करोगे कल उसके बाद? अभी तो एक मामला सामने आया, अभी से दुरुपयोग की बात करते हैं। दुरुपयोग तो कितने कानूनों का हो रहा है। CBI जो है, जो जिसके ऊपर गरीब आदमी ये विश्वास करता है कि अगर CBI ने कोई मामला, किसी CBI ने टेक ओवर कर लिया है, CBI जांच हो रही तो न्याय मिलेगा, वो CBI का कन्वेंशन रेट 75%, 25% मामले जो है वो फॉल्स होते हैं। और ED का क्या हाल है, NIA क्या हाल है? आप देखिए कौन सा ऐसा कानून इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके हितों में कोई गाइडलाइन ही बनी है तो बहुत दिक्कत हो गई है। आज नहीं समझोगे तो निकल जाएगा वक्त। समझिए और संभलिए, और अपने बच्चों की रक्षा के लिए निगरानी कीजिए कि आप अपना खून पसीना और अपना पेट काट के जिन बच्चों को पढ़ाने काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में, हर सेंटर में किस तरह से जो है वो जातीय उत्पीड़न के शिकार होकर सुसाइड कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, मानसिक पीड़ा सह रहे हैं, और उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। और मैं तो क्योंकि रहता हूं सिस्टम में, मैं जानता हूं कि सिर्फ वही नहीं, अधिकारी कर्मचारियों के भी क्या हाल है, पुलिस में जो कर्मचारी हैं और सैनिक बलों में जो कर्मचारी हैं, मैं जानता हूं SC ST OBC के क्या हाल है। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई चांद से नहीं आया, कोई इंग्लैंड से नहीं आया हूं।
कोई अमेरिका से नहीं है, मैं यहीं इसी मिट्टी में, यूपी की, जहां खाटी राजनीति होती है, जहां जाति जो है वो पैदा होती है, जिसका स्वरूप देखने को मिलता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जातियों का जो है, जातियों के गढ़ हैं। मैं वहीं से आया निकल के, मैं सब जानता हूं कि किस तरह दफ्तरों में अधिकारी कर्मचारी परेशान है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, किस तरह कलम फेर फेर के किस तरह SC/ST OBC कर्मचारियों को जो है किनारे लगा रखा है इन सरकारों ने। ये सब आपके सामने। धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप अपना जो है विचार भी इस पर रखेंगे, व्यक्त करेंगे कि आप क्या सोचते हैं।